भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को पुष्य नक्षत्र महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। पुष्य नक्षत्र आपके जीवन में उन्नति तथा प्रगति लेकर आए। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें और भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, कार्तिक माह में दीपावली से पूर्व आने वाला पुष्य नक्षत्र अपने आप में एक दुर्लभ और महासंयोग निर्मित करता है, क्योंकि दीपावली का महापर्व भगवान लक्ष्मी नारायण का महापर्व माना गया है और विशेष करके माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इस दिन सभी लोग अपने घरों में पूजा करते हैं और माता लक्ष्मी को स्थिर रूप से निवास करवाने के लिए अपने घरों में उपाय भी करते हैं। तो इससे पहले जो पुष्य नक्षत्र आता है वो नए सामान की खरीदी के लिए, यानी दीपावली की जो भी वस्तुएं हम खरीदना चाहते हैं उनको पुष्य नक्षत्र में खरीदारी करना चाहिए। इसके अलावा और भी नए सामान की खरीदारी करने के लिए पुष्य नक्षत्र सबसे खास माना गया है। इसके साथ ही पुष्य नक्षत्र में यदि कोई उपाय किए जाते हैं तो वो जल्द ही फलीभूत होते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो कि 27 नक्षत्रों का राजा माना गया है और पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वें नंबर का नक्षत्र माना गया है तथा इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो शनि देव है और इस नक्षत्र के जो देवता है देवगुरु बृहस्पति है। तो इस पुष्य नक्षत्र के साथ में शनि का स्थायित्व, यानी शनि को स्थिरता के कारक माने गए हैं। शनि का स्थायित्व और गुरु का शुभत्व इस नक्षत्र को प्राप्त हुआ है। इस कारण से पुष्य नक्षत्र को सबसे श्रेष्ठ और सिद्धिदायक नक्षत्र माना गया है। पुष्य नक्षत्र इस बार 7 नवंबर को प्रातः 8:04 पर प्रारंभ हो रहा है, जो कि 8 नवंबर को सुबह 8:44 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, यानी निरंतर लगभग 24 घंटे से भी अधिक की अवधि तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। और कार्तिक महीने में आने वाला पुष्य नक्षत्र अपने आप में विशेष और दुर्लभ संयोगकारी माना जाता है। पुष्य नक्षत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, परम सिद्धिदायक होता है। माता महालक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे बड़ा यदि कोई दिन होता है तो वो पुष्य नक्षत्र होता है। इसलिए आप यदि पुष्य नक्षत्र में नए व्यापार का आरंभ करते हैं या नया पदभार ग्रहण करते हैं, नई भूमि खरीदते हैं या फिर नया मकान खरीदते हैं या नए मकान में आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं या फिर नया वाहन आप खरीदारी करना चाहते हैं या नए आभूषण जैसे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात यदि आप खरीदना चाहते हैं या माता महालक्ष्मी की मूर्ति आप खरीदना चाहते हैं या फिर आप दक्षिणावर्ती शंख या फिर मोती शंख या अन्य कोई भी पूजा पाठ से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी करना चाहते हैं, तो पुष्य नक्षत्र अपने आप में ही विशेष महत्वकारी माना गया है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला, पालन करने वाला। पुष्य नक्षत्र जो कि उन्नतिदायक माना जाता है, प्रगतिदायक माना जाता है और इस योग में यदि हम कोई भी सामान की खरीदारी करते हैं, उपाय करते हैं, माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन करते हैं, भगवान कुबेर का विशेष पूजन अर्चन करते हैं या फिर कोई भी टोने टोटके करते हैं या किसी भी शुभ अनुष्ठान का शुभारंभ करते हैं, तो यह दिन परम सिद्धिदायक माना जाता है। पुष्य नक्षत्र वार के अनुसार फल देने वाला होता है, यानी पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन आता है तो रवि पुष्य नामक सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित करता है। वहीं सोमवार के दिन आने वाला पुष्य नक्षत्र सोम पुष्य योग निर्मित करता है। वहीं मंगलवार को पुष्य नक्षत्र जब आता है तो उसे भौम पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। वहीं गुरुवार के दिन आने वाला पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य नामक अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित करता है। वहीं शनिवार के दिन आने वाला पुष्य नक्षत्र जो है शनि पुष्य योग निर्मित करता है और बुधवार तथा शुक्रवार के दिन जो पुष्य नक्षत्र आता है वो कई कार्यों में जो है निंदनीय माना गया है। इसलिए शनिवार के दिन इस बार पुष्य नक्षत्र आ रहा है। चूंकि शनि देवता पुष्य नक्षत्र के स्वामी है और देवगुरु बृहस्पति जो है इस नक्षत्र के देवता है, इसलिए शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आना बड़ा ही दुर्लभ संयोग माना गया है। कार्तिक माह
के जो है सप्तमी तिथि के दिन और अष्टमी तिथि के दिन, क्योंकि सप्तमी और अष्टमी परम कल्याणकारी तिथि मानी गई है। अष्टमी जिसे अहोई अष्टमी कहा जाता है, 8 नवंबर को अहोई अष्टमी और पुष्य नक्षत्र उस सूर्योदय के समय विद्यमान है और 7 नवंबर को पूरे दिन यानी सुबह 8:04 से लेकर के 8 तारीख को सुबह 8:44 तक पुष्य नक्षत्र निरंतर विद्यमान रहेगा। अतः इस समय में आप जो भी शुभ कार्य करेंगे, मांगलिक कार्य करेंगे, वैसे पुष्य नक्षत्र में विवाह कार्य करना वर्जित माना गया है। लेकिन यदि आप इस दौरान विवाह संबंधी खरीदारी करते हैं तो भी बहुत शुभ है। इसके अलावा आप इस पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण आभूषण, हीरा जवाहरात की खरीदारी कर सकते हैं। निरंतर आपके घर में स्थायित्व की वृद्धि होगी, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को एक प्रकार से जो है सर्व सिद्धि दाता माना गया है। और पुष्य नक्षत्र में जो है आप विवाह को छोड़ करके तथा सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन आभूषण न धारण करें, दोनों कार्यों को छोड़ करके अन्य सभी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम इस दिन आप निसंकोच संपन्न कर सकते हैं। तथा इस दिन भद्रा काल का कोई भी दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो कि समस्त दोषों को नष्ट करने वाला योग माना गया है और शनिवार का दिन पुष्य नक्षत्र आना शनि पुष्य योग है, इसलिए इस दिन भद्रा का किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं माना जाएगा। तो आप इस दिन शुभ मुहूर्त में उपाय कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर में पूजन पाठ आदि कार्य संपन्न कर सकते हैं। गादी बिछाने का कार्य भी पुष्य नक्षत्र में व्यापारी लोग संपन्न करते हैं। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र में अपने व्यापारिक संस्थानों में देवी देवताओं की स्थापना भी आप कर सकते हैं। नए मंदिर की खरीदारी आप कर सकते हैं या फिर कोई भी नए देवी देवता की स्थापना भी आप घर में कर सकते हैं। श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। लक्ष्मी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुबेर यंत्र की और व्यापार वृद्धि यंत्र की स्थापना भी आप पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं। और भी अनेकों उपाय ऐसे हैं जो आप पुष्य नक्षत्र में संपन्न कर सकते हैं। जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए पुष्य नक्षत्र में उपाय करना कल्याणकारी माना जाता है। तो पुष्य नक्षत्र में यदि आप शिक्षा को उन्नति करने के लिए यानी शिक्षा में आप सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय करना चाहते हैं तो आपको पुष्य नक्षत्र में उपाय करना चाहिए। वहीं आप नौकरी पाने के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो वो भी आप पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं। इसके अलावा आप विवाह संबंधी उपाय भी कर सकते हैं, यानी कुंवारे लड़के लड़कियों का यदि विवाह अभी तक संपन्न नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए भी आप पुष्य नक्षत्र में उपाय कर सकते हैं। तथा संतान प्राप्ति के लिए भी पुष्य नक्षत्र में उपाय करना परम कल्याणकारी माना गया है। कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तथा अपने जीवन की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, मनवांछित विवाह करने के लिए और अन्य कार्यों की सिद्धि के लिए पुष्य नक्षत्र परम कल्याणकारी माना गया है। 7 नवंबर 2020 शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र में यदि आप शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या नए सामान की खरीदारी करते हैं या कोई भी नया काम आपको शुरू करना है, नए व्यापारिक प्रतिष्ठान का शुभारंभ करना है, नई दुकान खोलना है या नए ऑफिस का शुभारंभ यदि आपको करना है तो उसके लिए सर्वोत्तम समय जो रहेगा वो 7 नवंबर को प्रातः सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो समय रहेगा वो सबसे पहला श्रेष्ठ मुहूर्त होगा। उसके बाद दोपहर 1:30 यानी 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का जो समय है वो भी पुष्य नक्षत्र में नए काम शुरू करने के लिए या नया सामान खरीदारी करने के लिए या कोई भी नया काम करने के लिए सर्वोत्तम माना जाएगा। इसके अलावा शाम के समय जो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा यानी शाम को जो अगला मुहूर्त रहेगा, तीसरा मुहूर्त रहेगा, वो शाम को 6:07 बजे तक का मुहूर्त रहेगा और उसके बाद जो अगला मुहूर्त प्रारंभ होगा वो जो है 7:30 बजे से लेकर के
तो 9:30 और उसके बाद में 9:30 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक का जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वो पुष्य नक्षत्र में नए काम को शुरू करने के लिए श्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। यानी चौघड़िया के अनुसार, लग्न के अनुसार, स्थिर लग्न के अनुसार ये मुहूर्त हमने आपको बताए हैं। इन मुहूर्तों में आप नए सामान की खरीदारी कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं, या फिर अपने घर में देवी देवताओं की स्थापना या पूजा अर्चना कर सकते हैं आप। इसके अलावा यदि आप उपाय करना चाहते हैं, आप यदि शिक्षा में उन्नति और प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तो आपको एक उपाय करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में यदि आप सफेद कपड़े में चावल रख करके और उसमें सफेद मिठाई रख करके यदि किसी मंदिर में या ब्राह्मण को दान करेंगे, या फिर अपने घर के मंदिर में चढ़ा करके अगले दिन किसी भी ब्राह्मण को दान कर देंगे, तो आपका बच्चा पढ़ाई में उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, या विद्यार्थी स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन में अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में आपको पदोन्नति नहीं हो पा रही है, आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है, या आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है और आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है, तो आपको उपाय करना चाहिए कि एक नारियल आपको लेना है और नारियल के साथ में पीला फूल आपको लेना है, तथा छोटा सा एक पीला कपड़ा आपको लेना है, और पीले कपड़े में नारियल और पीला फूल रख करके माता महालक्ष्मी के सामने आपको चढ़ा देना है। यदि आपके घर में माता महालक्ष्मी की मूर्ति है तो उनके सामने आप चढ़ा दीजिएगा, या फिर आप महालक्ष्मी के चित्र के सामने भी इसको चढ़ा सकते हैं, और चढ़ा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा कि हे माता महालक्ष्मी, मुझे अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए तथा मुझे नौकरी में पदोन्नति प्राप्त हो। इस प्रकार से आप इस उपाय को करने के बाद में इस नारियल तथा पीले कपड़े और पीले फूल को आप अगले दिन प्रातः काल किसी भी जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, यानी जल में बहा सकते हैं, या फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इसको गाड़ देंगे। और ऐसा उपाय यदि करेंगे तो आपको निश्चित तौर से अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाएगी, या आपकी नौकरी में पदोन्नति होने का पूरा पूरा योग बनेगा। विवाह योग्य वर या कन्याओं का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, बहुत दिनों से वो परेशान है, माता पिता परेशान हैं कि उनके बेटे या बेटी का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए उनको पुष्य नक्षत्र वाले दिन में जो है चने की दाल और गुड़ किसी भी गौ माता यानी गाय को खिलाना चाहिए। चने की दाल को एक दिन पहले या सुबह लगभग 4 घंटे पहले पानी में भिगो देना चाहिए, और उस दाल को निकाल करके रोटी के साथ गुड़ और चने की दाल, या फिर चने की दाल और गुड़ अकेला भी आप खिला सकते हैं। कई बार गौ माता यानी गाय अकेली चने की दाल नहीं खा पाती है, तो इस हेतु आप रोटी के साथ यदि खिला देंगे तो अति उत्तम रहेगा। यदि गौ माता आपको नहीं मिल पाए तो आप चने की दाल और गुड़ इन दोनों को भगवान विष्णु जी के मंदिर में यदि पुष्य नक्षत्र में चढ़ा देंगे तो निश्चय ही विवाह योग्य वर या कन्या का विवाह संपन्न हो जाएगा। ये उपाय वर और कन्या दोनों ही कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर में विवाह तो हो चुका है लेकिन संतान प्राप्ति का योग नहीं बन पा रहा है, पुत्र या पुत्री का योग नहीं बन पा रहा है और विवाह को बहुत अधिक समय व्यतीत हो चुका है, तो आपको पुष्य नक्षत्र में भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करना चाहिए। यानी भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने बैठ करके आपको 21 बार 51 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तथा भगवान के सामने पीली वस्तु का भोग लगा करके पति पत्नी दोनों को उस पीली वस्तु को ग्रहण कर लेना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति का, पुत्र प्राप्ति का या पुत्र प्राप्ति का योग शीघ्र ही बन सकेगा। इस उपाय को आप दिन में भी कर सकते हैं या पुष्य नक्षत्र की रात्रि में भी कर सकते हैं, दोनों समय यह कल्याणकारी रहेगा। यदि आप 7 नवंबर को दिन में करते हैं तो भी अति उत्तम है, या रात में करते हैं तो भी अति उत्तम है, या 8 नवंबर को सुबह 8:44 के पहले पहले इस उपाय को कर लेंगे तो भी आपको इसका पूरा पूरा फल
प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही यदि आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, तो कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक सरल और सर्वश्रेष्ठ उपाय हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए बस आपको करना यह है कि एक मुट्ठी चावल आपको हल्दी में पीले कर लेना है और उन चावलों को आप अपने घर में पुष्य नक्षत्र की रात्रि में सूर्यास्त के बाद जब आपको सोना हो, सोने के 1 घंटे पहले आपको पूरे घर में बिखेर देना चाहिए। और इन चावलों को आपको प्रत्येक कक्ष में, प्रत्येक घर के कमरों में, लेट बाथ को छोड़ करके सभी कमरों में, केवल कमरों में, छत के ऊपर नहीं, केवल कमरों में आपको बिखेर देना चाहिए। और अगले दिन प्रातः काल जब आप सुबह उठें तो झाड़ू लगाएं, तो झाड़ू में उन सब पीले चावल को सवार करके, सोर करके, इकट्ठे करके और किसी भी नदी या जलाशय में आप प्रवाहित कर दीजिएगा। या फिर आप यदि नदी और जलाशय में प्रवाहित नहीं कर सकते हैं तो इन पीले चावलों को आप पक्षियों के लिए छत पर डाल दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर का समस्त कर्ज समाप्त हो जाएगा और जल्द ही आप सुखी होंगे और आपकी आर्थिक उन्नति तथा प्रगति होने लगेगी। यदि आपके बहुत सारे शत्रु हो चुके हैं और आप शत्रुओं से निरंतर पीड़ित हैं, तो आपको पुष्य नक्षत्र की शाम के समय अपने घर के पूजा स्थल पर एक दीपक लेना है। दीपक मिट्टी का हो सकता है, दीपक पीतल का हो सकता है, दीपक स्टील का हो सकता है या अन्य कोई भी दीपक, पुराना नया कोई भी दीपक चलेगा। उसमें सरसों के तेल का एक दीपक आपको जलाना है और उस दीपक में आपको एक लौंग तथा एक काली मिर्च डाल देना चाहिए और यह दीपक आप सूर्यास्त के बाद में प्रज्वलित कर दीजिएगा, जो कि रात को 12 बजे तक जलना चाहिए। जब तक दीपक जलता रहे तब तक आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे सारे शत्रुओं का विनाश हो जाए। और शत्रु मनुष्य ही नहीं, शत्रु रोग भी होता है। ऐसा आप मत समझिएगा कि आपके शत्रु केवल मनुष्य ही होते हैं। हमारे शत्रु रोग भी होते हैं। हमारे शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी हमारे शत्रु माने गए हैं। तो इन शत्रुओं के विनाश के लिए भी आप प्रार्थना करें। या जो भी आपके शत्रु है, शरीर के शत्रु है, मन के शत्रु है, या फिर इस सांसारिक संसार में जो भी आपके शत्रु है, उनकी समाप्ति के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करना है। और उसके बाद अगले दिन उस दीपक को, जो आपने दीपक जलाया है, उसमें यदि बत्ती जल करके खाक हो गई है और वहां उसमें कुछ राख बची है, तो उसको किसी भी पेड़ पौधे के नीचे छोटा सा गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दीजिएगा। दीपक को गाड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो जला हुआ पदार्थ है उसको ही उसमें डालना है। बाकी आपको वहां कुछ भी और किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना है। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो आपके शत्रुओं का अंत हो जाएगा, आप सुखी रहेंगे और आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। पुष्य नक्षत्र की रात्रि में 9 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे के बीच में यदि आप एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके वहां एक कलश रख करके माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान विष्णु जी, इनकी स्थापना करें। और यदि आपके घर में मूर्ति है तो मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं, मूर्ति नहीं है तो आप इन देवताओं के चित्र स्थापित करें तथा इनका पूजन करें। पूजन में आपको इनके ऊपर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में इनको वस्त्र यानी कलावा या मोली चढ़ाना है और उसके बाद इनको पीले चावल चढ़ाना है और उसके बाद इनको पीले पुष्प चढ़ाना है। पीले पुष्प अर्पित करने के बाद में शुद्ध घी का दीपक वहां पर प्रज्वलित करे और उसके बाद वहां पर धूप बत्ती लगा देवे तथा पीले रंग की मिठाई वहां पर चढ़ा देवे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे लक्ष्मी नारायण, हे कुबेर भगवान, आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें तथा हमारे घर में दशों दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का आगमन हो। हमारे घर में सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहे, आर्थिक व्यवस्था हमारे घर की सुचारू रूप से संचालित होती रहे और आपके मन में जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो आप प्रकट कर दीजिएगा। यदि आप पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण यानी सोना खरीदते हैं तो बहुत ही पुण्यकारी माना गया है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र की जो धातु है वो सोना बताई गई है। यदि आप सोना खरीदने में समर्थवान है
तो आप सोना खरीदेंगे तो आपके घर में समृद्धि आएगी। यदि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो इसके स्थान पर आप खड़ी हल्दी या पीसी हल्दी खरीद करके घर में ले आएंगे और उसका उपयोग अपने भोजन में करेंगे और सोना का उपयोग आभूषण के रूप में धारण करने के रूप में करेंगे या अपनी तिजोरी में रखेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो सकेगा और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी भी नहीं आएगी। इसके अलावा आप अपनी समस्त समस्याओं का निदान चाहते हैं तो आप गौ माता यानी गाय को यदि रोटी और गुड़ इसके साथ में हरी सब्जी खिला देंगे या हरी घास यदि आप गौ माता को खिला सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो इससे आपको समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी और आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट और संकट उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास बताया गया है। जब हम गौ माता की सेवा करते हैं या गौ माता के निमित्त दान पुण्य करते हैं या गौ माता को हरी घास खिलाते हैं या फिर गौ माता की किसी भी प्रकार से हम रक्षा करते हैं निश्चित तौर से हम समस्त देवी देवताओं की पूजा का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। तो आप अपने जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए गौ माता की सेवा अवश्य करें। यदि आप चाहें तो इस दिन गौ दान भी कर सकते हैं क्योंकि पुष्य नक्षत्र में गौ दान करने का महान पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि ये सब उपाय आप स्वयं कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे माध्यम से भी इन उपायों को कर सकते हैं और आप अपना नाम गोत्र बता करके इस हेतु हमें धनराशि यदि प्रदान कर देंगे तो आपके निमित्त जो भी आपके उपाय होंगे हम संपन्न करेंगे तथा उसका पूरा पुण्य फल आपको ही प्राप्त हो सकेगा। तो इस निमित्त आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से धनराशि भेज करके हमारे माध्यम से भी आप उपाय संपन्न करवा सकते हैं और पुष्य नक्षत्र का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि व्यापारी लोग इस दिन अपने व्यापार स्थल पर गादी की स्थापना करते हैं तो उनके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास हो सकेगा और पुष्य नक्षत्र में आपको हल्दी घोल करके अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक का निशान बनाना चाहिए। स्वस्तिक का अर्थ होता है सातिये का निशान। जो हल्दी से स्वस्तिक का निर्माण करता है उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आप अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी के चिन्ह बना दे और उनसे स्वस्तिक के निशान बना दे और अपने घर के जो प्रथम कक्ष जिसे बैठक स्थल कहा जाता है वहां पर भी आपको हल्दी से स्वस्तिक का निशान बना देना चाहिए। इसके अलावा आप अपने रसोई घर में, पूजा घर में, शयन कक्ष में, प्रत्येक कमरों में आपको जो है किसी भी दीवार पर, वैसे तो उत्तर और पूर्व की दीवार ही इस कार्य के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। यदि इस दीवार पर आप नहीं बना सकते हैं तो अन्य दीवारों पर भी यदि आप स्वस्तिक का चिन्ह बना देंगे तो निश्चित तौर से आपके घर के वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में जो कोई भी अन्य दोष होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे तथा आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहे। शनि पुष्य योग में रात्रि के समय श्री यंत्र का पूजन करना या फिर अन्य देवी देवताओं का पूजन करना भी परम कल्याणकारी माना गया है। इसलिए आप अपने घर में पूजा पाठ करें, उपाय करें और यदि आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा इस हेतु यदि आप उपाय करवाना चाहते हैं या अन्य कोई भी पूजन पाठ, अनुष्ठान, सिद्धि साधना इत्यादि कार्य आप हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम तथा गोत्र बता करके और हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से धन राशि प्रदान करके हमें सूचित करें और इन उपायों को आप संपन्न करवा सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।